बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर हम जो स्टडी कर रहे हैं डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, तो उसमें अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइलम पोरिफेरा के बारे में। और आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे फाइलम सेलेंट्रेटा के बारे में। तो फाइलम सेलेंट्रेटा के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी टेक्सानोमी देखते हैं कि ये क्या है। देखें, किंगडम एनिमेलिया के अंदर फिर सब किंगडम आता है इनवर्टिब्रेटा, और इनवर्टिब्रेटा के अंदर फिर इन्फ्रा किंगडम या ग्रेड आता है ग्रेड रेडिएटा। तो ये ग्रेड रेडिएटा से बिलोंग करता है। ग्रेड रेडिएटा से क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि फाइलम सेलेंट्रेटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, मतलब उनकी बॉडी को दो से ज़्यादा इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, या उनकी बॉडी को एक जगह से ज़्यादा जगह से अगर काट दें तो उनके बराबर हिस्से बन सकते हैं। इसलिए ये बिलोंग करता है ग्रेड रेडिएटा से। अब अपने फाइलम की तरफ बढ़ते हैं कि फाइलम सेलेंट्रेटा ये क्या है। तो फाइलम सेलेंट्रेटा और दूसरा इसका नाम है फाइलम नाइडेरिया। तो फाइलम सेलेंट्रेटा इसे क्यों कहते हैं कि वर्ड सेलेंट्रेटा दो ग्रीक वर्ड से बना है। उनमें एक है कोलियोस। कोलियोस का मतलब है होलो या खाली, और एंट्रॉन का मतलब है इंटेस्टाइन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो इस किंगडम में, इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उन सब के अंदर सेक लाइक इंटेस्टाइन्स होते हैं या होलो इंटेस्टाइन्स होते हैं, इसलिए इनको नाम देते हैं सेलेंट्रेट्स का। और दूसरा इसका नाम है नाइडेरिया। अब फाइलम सेलेंट्रेटा को नाइडेरिया कहने की दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, उन सेल्स को नाम देते हैं नाइडोसिस्ट्स का, और यही नाइडोसिस्ट्स फिर आगे चेंज हो जाते हैं नए सेल्स के अंदर, और इन नए सेल्स को नाम देते हैं निमाटोसिस्ट का। और इन निमाटोसिस्ट के अंदर फिर किसी चीज़ को स्टिंग करने की, डंग मारने की एबिलिटी होती है। तो नाइडोसिस्ट सेल की वजह से फाइलम सेलेंट्रेटा को दूसरा नाम देते हैं नाइडेरिया का। और नाइडेरिया कहने की दूसरी रीज़न ये है कि नाइडेरिया वर्ड ये निकला है एक ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड है नेड। नेड का मतलब है नेटल, और नेटल एक ख़ास स्टिंगिंग प्लांट होता है, मतलब डंक मारने वाला एक पौधा होता है। चूँकि फाइलम सेलेंट्रेटा के ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी स्टिंग करने की सलाहियत होती है, इसलिए उनको नाम देते हैं नाइडेरिया का। तो ये हो गई इस फाइलम की नेमिंग। इसके बाद ज़रा इसके हैबिटेट की तरफ जाते हैं कि रहते कहाँ पर हैं। तो फाइलम सेलेंट्रेटा के अंदर 9000 से लेकर 11000 तक स्पीशीज़ हैं, और इन स्पीशीज़ में ज़्यादातर स्पीशीज़ रहती हैं मेरीन वाटर में, और कुछ स्पीशीज़ इनमें रहती हैं फ्रेश वाटर में। फिर इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक हम ये डिस्कस करेंगे कि इनकी बॉडी में लेयर्स कितनी होती हैं, दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के कौन से लेवल तक जाती है। तो इनकी बॉडी में दो लेयर्स होती हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक इनके अंदर होती है एक्टोडर्म और दूसरी इनके अंदर होती है एंडोडर्म। अब एक्टोडर्म जो है, इससे कुछ खास सेल्स बनते हैं, उन सेल्स को निमाटोसाइस्ट कहते हैं, और एंडोडर्म का काम होता है डाइजेशन कराना। अब यहाँ पर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनी हुई है। इसमें जो रेड कलर की लेयर बनी हुई है ये एक्टोडर्म को शो कर रही है, और इसके अंदर जो ब्लैक लेयर बनी हुई है ये शो कर रही है एंडोडर्म को। और इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान का जो रीजन है इसको नाम देते हैं मीजोग्लिया का। आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, और इनके दरमियान के रीजन को नाम देते हैं मीजोग्लिया का।
अब एक्टोडर्म के बारे में हमने ये कहा था कि इनसे कुछ स्पेशल सेल्स बनते हैं और उन सेल्स को नाम देते हैं निमेटोसिस्ट का। तो यहाँ पर देखें, एक्टोडर्म से आगे जो टेंटिकल्स बनते हैं, इन टेंटिकल्स के अंदर ये निमेटोसिस्ट सेल होते हैं और इनके अंदर किसी चीज़ पर पॉइजन फेंकने की या किसी चीज़ को जो इनके करीब आता है उसको स्टिंग करने की या किसी चीज़ से अपने आप को बचाने की सलाहियत होती है। तो एक्टोडर्म प्रोटेक्टिव भी है और एक्टोडर्म से निमेटोसिस्ट भी बनते हैं जो इनको खुराक कैप्चर करने में मदद देते हैं। और फिर एंडोडर्म का काम होता है डाइजेशन, क्योंकि इसकी यहाँ पर जो हमने एंडोडर्म बनाई है, इस एंडोडर्म के अंदर कुछ स्पेशल ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। उन ग्लैंडुलर सेल से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं और जो चीज़ें इसकी बॉडी के अंदर आती हैं उसको ये अपने उन एंजाइम से डाइजेस्ट करते हैं। और इसके बाद इन दोनों एंडोडर्म के अंदर, यहाँ पर ये जो अब डॉट डॉट में बना रहा हूँ, ये एक होलो कैविटी है और इस कैविटी को नाम देते हैं एंट्रॉन का। जिस तरह इनके नाम से जाहिर है कि कोलियोस का मतलब है होलो और एंट्रॉन का मतलब है इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर इनकी जो होलो कैविटी होती है, इस कैविटी को नाम देते हैं एंट्रॉन का। और इसके अलावा ये एक ओपनिंग बनी हुई है, इस ओपनिंग को नाम देते हैं माउथ का। ये इनका माउथ भी है और यही कैविटी इनकी बॉडी में एनस के तौर पर भी काम देती है। अब थोड़ी सी इसकी बॉडी के फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं कि अगर कहीं से खुराक आए, डाइजेशन करनी हो या कहीं पर खुराक करनी हो, फीडिंग करनी हो, तो फीडिंग करना इनके अंदर कुछ मखसूस सिलेंट्रेट्स होते हैं, उनका काम होता है। तो जब फीडिंग करनी हो, कोई खुराक वगैरह आना हो, इसके करीब आ जाए, तो ये टेंटिकल्स के अंदर मौजूद नेमेटोसिस्ट से उसके ऊपर पॉइजन फेंकते हैं और जिस चीज़ को खाना होता है वो चीज़ यहाँ पर बेहोश हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये खाएंगे ज़ूप्लैंक्टन्स को या क्रस्टेशियंस को या स्मॉल फिशेस को, जिस चीज़ को भी खाना हो, तो इसके करीब जब इनके करीब आएगा तो इसके ऊपर पॉइजन फेंक कर उसे बेहोश करेंगे और फिर ये टेंटिकल्स उस चीज़ को ट्रैप करके यहाँ इस माउथ के रास्ते से भेजेंगे एंट्रॉन में, माउथ के रास्ते से एंट्रॉन में भेजेंगे। जब एंट्रॉन में भेजेंगे तो इसकी बॉडी में जाने के बाद यहाँ पर दो किस्म की डाइजेशन होती है। उनमें एक डाइजेशन को कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब इसकी जो एंडोडर्म की लेयर होती है, इस लेयर के सेल्स के अंदर भी डाइजेशन होती है, तो उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। और दूसरा ये भी होता है कि इसके एंट्रॉन के अंदर भी एंडोडर्म सेल से एंजाइम क्रिएट होते हैं, तो यहाँ एंट्रॉन के अंदर भी डाइजेशन होती है, तो उस डाइजेशन को नाम देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो दो किस्म की यहाँ पर डाइजेशन होती है, एक इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और दूसरी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसके बाद इसकी फाइलम सेलेंट्रेटा के अंदर मौजूद ऑर्गेनिजम्स की कुछ खसूसियात हैं, तो उन खसूसियात को हम ये दो चीज़ें पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे और इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो जो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्कस होने से रह गई हैं वो यहाँ पर साथ साथ डिस्कस हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मूवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इनके अंदर रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन दो टॉपिक्स के अंदर। तो अभी हम फाइलम सेलेंट्रेटा के अंदर जाकर पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पोली का मतलब है मैनी, मोर देन वन, और मॉर्फिज्म निकला है मार्फ से, मार्फ कहते हैं फॉर्म को। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है ऐसा फिनोमेना जिसमें एक सिंगल स्पीशी एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। एग्जिस्टेंस ऑफ ए सिंगल स्पीशी एंड डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, कि जब एक ही स्पीशी एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे तो इस फिनोमेना को नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। अब जो स्पीशी एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है उनको नाम देते हैं ज़ूआइड्स का, उनको ज़ूआइड्स कहते हैं। और ज़ूआइड्स जो बनाते हैं उनके अंदर एक एग्जांपल है ओबेलिया कॉलोनी की। अब जो ओबेलिया कॉलोनी है इसमें ओबेलिया स्पीशी के ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स एक जगह मिलकर रहते हैं, इसलिए इनको नाम देते हैं ओबेलिया कॉलोनी का। अब हम यहाँ पर यह पढ़ेंगे कि ज़ूआइड्स एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होती हैं
उनमें एक को नाम देते हैं पोलिप्स का और दूसरे को नाम देते हैं मेड्यूसा का। पोलिप्स और मेड्यूसा किसे कहते हैं? ये भी ओबेलिया की फॉर्म है और ये भी ओबेलिया की फॉर्म है, या यूं भी कह सकते हैं कि ये भी एक स्पीशी है सिलेंट्रेड का, तो वो इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी हो सकता है, पोलिप्स फॉर्म में भी हो सकता है और मेड्यूसा फॉर्म में भी हो सकता है। अब इन दोनों फॉर्म्स में कैसे होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि पोलिप्स क्या होते हैं और मेड्यूसा क्या होते हैं। पोलिप्स ऐसे सिलेंट्रेट्स को कहते हैं जिनकी ट्यूब लाइक बॉडी होती है, और मेड्यूसा ऐसे सिलेंट्रेट होते हैं जिनकी अम्ब्रेला शेप होती है। यहाँ पर देखें, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये पोलिप की है और ये स्ट्रक्चर जो है ये बनी हुई है मेड्यूसा की। यहाँ पर ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके टेंटिकल्स अक्सर बॉडी के लोअर साइड पर होते हैं, और पोलिप्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके टेंटिकल्स अक्सर बॉडी के अपर साइड पर होते हैं। और दूसरा यह है कि पोलिप्स होते हैं सिसाइल। सिसाइल का मतलब हरकत नहीं कर सकते, और मेड्यूसा होते हैं मोटाइल। अब पोलिप्स सिसाइल क्यों होते हैं? इसकी रीज़न ये है कि पोलिप्स अक्सर होते हैं इस फॉर्म में, और ये बनाते हैं कोरल रीफ्स बनाते हैं। कोरल रीफ्स किस तरह बनाते हैं कि कॉलोनीज की फॉर्म में होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बनता जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट बनता जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये यहाँ पर बॉडी के लोअर पार्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होता जाता है, और डिपॉजिट होते होते इनकी बॉडी का मास इतना बढ़ जाता है कि ये पोलिप्स फिर हरकत नहीं कर सकते, और जब ये पोलिप्स मर जाते हैं तो उसी कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। तो पोलिप्स होते हैं सिसाइल और मेड्यूसा होते हैं मोटाइल, मतलब हरकत कर सकते हैं। हरकत क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो इनको हरकत करने से रोके। इसके अलावा पोलिप्स के अंदर होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेड्यूसा के अंदर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर इनकी रिप्रोडक्शन की भी बात आ गई कि सिलेंट्रेट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कौन सी होती है। तो ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें बडिंग भी होती है, इनमें फ्रेगमेंटेशन भी होती है और इनमें रीजनरेशन भी होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनकी बॉडी के अंदर गोनेड्स होते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर आर्गन्स बनाते हैं, कुछ गुजारा से आर्गन सैंपल से आर्गन्स बनाते हैं। उन आर्गन्स के अंदर आते हैं इनके गोनेड्स। तो इनमें गोनेड्स होते हैं मेल गोनेड्स और फीमेल गोनेड्स। मेल गोनेड से स्पर्म बनते हैं और फीमेल गोनेड से एग बनते हैं, फिर वो दोनों मिलकर जायगोट बनाते हैं और इस तरीके से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अब जो पोलिप्स होते हैं ये भी आगे मुख्तलिफ फॉर्म्स, मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में होते हैं। पोलिप्स में एक किस्म के पोलिप्स होते हैं, उनको नाम देते हैं गैस्ट्रोजोइड्स। हमने ऊपर क्या कहा था कि इनकी जो सिंगल इंडिविजुअल फॉर्म्स होती हैं उनको जोइड्स कहते हैं। तो फिर पोलिप्स के अंदर भी आगे 3 किस्म के जोइड्स होते हैं, उनमें एक को नाम देते हैं गैस्ट्रोजोइड्स। गैस्ट्रोजोइड्स का काम होता है फीडिंग, और दूसरे होते हैं गोनोजोइड्स। गोनोजोइड्स का काम होता है रिप्रोडक्शन। और इसके बाद तीसरी टाइप है जोइड्स के, उनको नाम देते हैं डिक्टाइलोजोइड्स। उनका काम होता है डिफेंस ऑफ बॉडी या डिफेंस ऑफ कॉलोनी। अब ये ओबेलिया रहते हैं कॉलोनी के फॉर्म में, तो इस कॉलोनी में जो पोलिप्स होते हैं, जो ओबेलिया होते हैं, उनमें कुछ गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं, मतलब उनका काम होता है पूरी कॉलोनी को खुराक पहुंचाना। फिर कुछ गोनोजोइड्स होते हैं, उनका काम होता है रिप्रोडक्शन करना, और कुछ डेक्टाइलोजोइड्स होते हैं, उनका काम होता है उस कॉलोनी का डिफेंस करना, उसका दिफा करना। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे इनके लाइफ साइकिल पर कि ये रिप्रोड्यूस किस तरह करते हैं, ये मुख्तलिफ स्टेजेस से होकर रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो इनके लाइफ साइकिल के साथ यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेटाजेनेसिस का। मेटाजेनेसिस लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये एनिमल्स के अंदर एक मखसूस किस्म का लाइफ साइकिल होता है जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। अब मेटाजेनेसिस
क्या होता है कि मेटाजेनेसिस ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इससे पहले प्लांट्स में पढ़ते आए हैं कि गेमेटोफाइट चेंज होता है स्पोरोफाइट में, फिर स्पोरोफाइट चेंज होता है गेमेटोफाइट में, और इसी तरह एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के अंदर चेंज होती रहती है। लेकिन ये सिलेंट्रेट्स के अंदर, सिलेंट्रेट्स एक वाहिद फाइलम है कि इनके अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। देखिए हमने पढ़ा था इनकी दो फॉर्म्स होती हैं, पोलिप्स और मेड्यूसा। तो इनके लाइफ साइकिल में पोलिप्स चेंज होते हैं मेड्यूसा में और मेड्यूसा चेंज हो जाते हैं पोलिप्स में, फिर पोलिप्स मेड्यूसा में और मेड्यूसा चेंज हो जाते हैं पोलिप्स में। तो इसका मतलब इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है, देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज करें हमने लिया एक पोलिप, पोलिप लिया, तो पोलिप्स के अंदर आगे प्रोसेस होगा बडिंग का, पोलिप्स के अंदर प्रोसेस होगा बडिंग का। अब ये बडिंग का प्रोसेस कौन से पोलिप्स में होगा, गोनोजोइड्स के अंदर, क्योंकि इनका काम रिप्रोडक्शन है। गोनोजोइड्स के अंदर बडिंग का प्रोसेस होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं गोनोजोइड्स। गोनोजोइड्स के अंदर बडिंग होगी, इस बडिंग के प्रोसेस से बड बनता है, बडिंग के प्रोसेस से बड बनता है, और ये बड फिर आगे चेंज हो जाता है मेड्यूसा में। तो पोलिप में बडिंग हुई, बडिंग से इनकी बॉडी पे बड बना, बड फिर इनकी बॉडी से अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद वो चेंज हो जाएगा मेड्यूसा में। अब यहाँ पर जो मेड्यूसा बनते हैं ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। यहाँ लाइफ साइकिल में एक बनाया हुआ है, ये एक से ज़्यादा बनते हैं, और ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब इनके इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल सेक्सेस अलग होते हैं। तो इनसे जो मेड्यूसा बनता है ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब जो मेड्यूसा बनता है उस मेल मेड्यूसा के अंदर मेल गोनेड्स बनेंगे, और उन मेल गोनेड्स से बन जाएगा स्पर्म, और फीमेल मेड्यूसा में फीमेल गोनेड्स बनेंगे, और उन फीमेल गोनेड से बन जाएगा एग। फिर ये स्पर्म और एग ये आपस में मिलकर बनाते हैं जायगोट, ये आपस में मिलकर जायगोट बनाते हैं। तो जायगोट एक सिंगल डिप्लॉइड सेल होता है, इसके अंदर आगे बहुत ज़्यादा माइटोटिक चेंजेस आती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं। उन डेवलपमेंट से ये चेंज हो जाता है जायगोट ब्लास्टुला में। ब्लास्टुला इस तरह स्टेज होती है कि इसके अंदर बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। फिर ये ब्लास्टुला जो है ये आगे चेंज हो जाता है लार्वा के अंदर, ये आगे चेंज हो जाता है लार्वा में। तो इसके लार्वा को नाम देते हैं प्लेम्यूला का। अब ये जो लार्वा है ये एडल्ट होकर फिर चेंज हो जाता है पोलिप में, और पोलिप के अंदर फिर ये प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पर ये जो काम हो रहा है, पोलिप चेंज हो रहा है मेड्यूसा में, और इन स्टेजेस के ज़रिए फिर मेड्यूसा चेंज हो रहा है पोलिप में। तो इसके अंदर होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर फाइलम सेलेंट्रेटा अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे इनवर्टिब्रेट्स के नए फाइलम के साथ या ग्रेड बाइलेट्रिया के फाइलम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।